फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समस्याएं कितनी भी हो दोस्तों, समस्याओं का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं से लड़कर उनको सॉल्व करना ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की कला है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, लेकिन मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। ये जो चैप्टर हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री आपको नया टॉपिक है जो कि हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में आपको बहुत ही लर्निंग पार्ट है। इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं आसानी से। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और कैसे इसे सॉल्व करना है। जो भी आपको टॉपिक यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर से लेकर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है चैप्टर 8 में ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, जो कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। वन टॉपिक में क्या है आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल क्या होता है। उससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये भी आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने टॉपिक हैं। पाइथागोरस थ्योरम, एंगल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री एंगल रेशियो टेबल आती है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, और आइडेंटिटीज क्या होती हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री में कैसे यूज की जाती हैं। तो ये सबको आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको एंगल पढ़ना है ये, और जानना है कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितनी भी त्रिकोणमिति है वो राइट एंगल बेस्ड ही होती है। 90 अंश का इसमें एक कोण होता है जो राइट एंगल कहलाता है। इसमें एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो बचे हुए दो एंगल होते हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं। तो ये मैंने आपको एक एंगल बनाया हुआ है, और इस एंगल में आपको ये दिख रहा है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। ए पॉइंट मैंने इसे लिया, और ये बी पॉइंट, ये बी जो एंगल है आपको ये 90 डिग्री का दिख रहा है, और एक एंगल आपका ये सी है और ये ए है। अब इस दोनों ट्रायंगल में ए और सी में आपको क्या करना है, ये राइट एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं कि ये 6 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, इसके बाद में टैन होता है, कॉट, कॉट सेक और कॉसेक। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि आपको लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि राइट एंगल बेस्ड ट्रिगोनोमेट्री होती है। यहाँ पर आपको जो त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है, एक एंगल 90 अंश का होता है। अब आगे क्या करना है कि रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, और इनका हमें एंगल अगर पता है तो सबसे पहले एक शॉर्टकट फार्मूला आपको याद करना है कि लाल बटे कक्का। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और हर इस टॉपिक में हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। एल का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, ये अभी हम आपको जस्ट बताने ही वाले हैं। तो ये जो नया दूसरा टॉपिक है, इसमें रेशियोज मैंने बताया कि 6 टाइप के होते हैं, और राइट एंगल बेस्ड आपको ट्रिगोनोमेट्री होती है। आप इसी में आपको अप्लाई करके बताना है कि राइट एंगल बेस्ड में आपको ये एक एंगल मैंने यहाँ पर ले लिया, ये थीटा एंगल है, या इसे हम लिख देते हैं ये सी एंगल है। ये मैंने सी ले लिया, और ये मेरा बी है जो कि एक 90 डिग्री का है, और ये ए है। अब इसी में हमें लाल बटे कक्का को अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाल बटे कक्का, इसी को मैंने बताया है। अब ये यल एल जो लिखा हुआ है, यल का मतलब होता है लंब। अब सबसे पहले जानना होगा कि इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कौन सी भुजा क्या कहलाती है। ये आपकी जो सबसे लंबी एसी भुजा है
ये आपका क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और ये जो बीसी आपकी साइड है ये आपका कहलाता है आधार, आधार इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसे बेस। और एबी जो साइड है आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, इसको आप हिंदी में कह सकते हो कि ये लंब है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंग्लिश में आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अब मैंने इसमें 3 चीजें बताई, कर्ण, लंब और आधार। अब इसी से रिलेटेड यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। इसी से सारे त्रिकोणमितीय रेशियोज आपको निकल के आएंगे। अब वो कौन से होते हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया है। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है साइन थीटा, ये जो सी एंगल है यहाँ पर मैं थीटा लिख देती हूँ कि ये एंगल का जो नाम है वो थीटा है। अब साइन थीटा यहाँ पर मुझे लिखना है, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये जो लाल बटे कक्का लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं साइन। लंब बटे कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों निकल के आएगी लंब बटे कर्ण। और इसी का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा इसी का उल्टा होता है, देख सकते हो। ये साइन हो गया और ये वाला आपका कॉस हो गया, ये आपका हो गया टेन, साइन कॉस टेन। फिर आता है कॉट, सेक और कॉसेक। तो कर्ण बटे लंब आपका निकल के आ रहा है, तो ये आपका रेसिप्रोकल होता है कर्ण बटे लंब। ये इन्हीं त्रिकोणमितीय रेशियो से ये शॉर्ट लाल बटे कक्का बनाई गई है। साइन हो गया, इसके बाद में आता है आपका कॉस। कॉस थीटा अगर आपको निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब यहाँ पर क्या है बीसी, और आधार इसका कर्ण है आपका एसी। तो बीसी अपान एसी आप लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली आधार बटे कर्ण लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण। आप इसे यहाँ पर बीसी अपान एसी भी लिख सकते हैं। और यहाँ आप साइन वाली वैल्यू में लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, तो ए बी अपान ए सी लिख सकते हैं। और इस वाले में आपका कॉसेक में जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा, ए सी अपान ए बी। कॉस के बाद में आता है इसी का जस्ट अपोजिट है आपका सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है कॉस का जस्ट अपोजिट है, इसको आप लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मतलब है आपका एसी है और आधार आपका बीसी है, यही होता है। अब दो आपके रेशियो बचे हुए हैं, tan बचा हुआ है, tan थीटा। tan थीटा को हम क्या कह सकते हैं, लंब बटे आधार। यहाँ पर आप देख सकते हो लंब बटे आधार भी है और tan थीटा इक्वल टू होता भी है आपका ए बी अपान बी सी। तो यहाँ आपको लिखना है कि लंब बटे आधार ए बी अपान बी सी। tan के बाद में आपका आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार आपका दिया हुआ है बीसी और लंब है आपका ए बी। अब लाल बटे कक्का जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए आपको अप्लाई भी हो रहा है। तो ये साइन कॉस टेन और ये आपका हो गया कॉट सेक और कॉसेक। यही 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। और एक जो टॉपिक आपका दिया हुआ है पाइथागोरन थ्योरम। जब किसी भी राइट एंगल में आपकी 2 साइड दी होती हैं, ये राइट एंगल है, इसमें से 2 साइड की वैल्यू दी हुई है और तीसरी साइड आपको निकालना है। ये कर्ण है आपका, आधार है और ये आपका लंब है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम, उसकी जो सॉल्यूशन इसका हमें कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरन थ्योरम होता है और इसी को हमें इस त्रिकोणमितीय रेशियो में जरूरत पड़ती है। इसे लर्न करना हमेशा आपको रखना पड़ेगा, लर्न करते रहना पड़ेगा।
टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करेंगे। ये जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए हैं 6 टॉपिक, इसमें 6 रेशियो बताया है, उसको आपको कवर करना है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, cos A = आपका दिया हुआ है 5/13, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको नोट कर लेना है cos A = दिया हुआ है 5/13। तो इसी एंगल से आपको बनाना है इस पे। अब cos A दिया हुआ है, यानी कि A जो एंगल है आपका इधर होगा। एक एंगल ये आप ले सकते हो कि ये A है और ये आपका B है और ये C है। इस एंगल से हमें देखना है, तो एंगल के जस्ट सामने की जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, लंब होगी। और ये आपका कर्ण होगा, ये आधार होगा। अब cos A का वैल्यू मैंने आपको बताया था, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। और उसके बाद में क्या होता है, cos की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, 5 दिया हुआ है आधार, तो ये आप लिख सकते हो 5 आपका आधार है और कर्ण आपका ये 13 है। हमें BC की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा कर्ण का स्क्वायर = होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर आपका दिया हुआ है ऑलरेडी से 13 का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर आपको निकालना है, तो यहाँ पर आप लंब का स्क्वायर लिख दिया। आधार का स्क्वायर आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू देता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और लंब का स्क्वायर आपको यहाँ पर सॉल्व करके लाना है, ये होता है आपका 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम इधर लाएंगे तो 169 में आप 25 माइनस करेंगे तो लंब का स्क्वायर आपका निकल के आएगा। लंब का स्क्वायर जो निकल के आएगा, अंडर रूट आपका आएगा 144। लंब = कितना निकल के आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से मैंने लंब निकाल लिया, यहाँ पर 12 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पर tan A की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें लंब नहीं पता था तो हम tan A की वैल्यू कैसे निकालते। अब हमें सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, तो tan A फार्मूला भी होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आपकी आ गई है 12 और आधार की वैल्यू आपकी ऑलरेडी से 5 दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह से दिया हुआ है, cos A/B, तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको इसमें भी करना है और इसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। ये आपका A है, इसे हम B ले लेते हैं और ये C है। यहाँ पर आपको लिख लेना है cos A आपका गिवन है A/B। cos A आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया हुआ है A है और कर्ण आपका दिया हुआ है B। हमें लंब निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपका दिया हुआ है B² = लंब का स्क्वायर आपको निकालना है प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा A²। अब इससे हमें क्या करना है, एक को हम इधर लाएंगे तो B² - A² = लंब का स्क्वायर। अब लंब निकालेंगे तो लंब = आपका आएगा अंडर रूट B² - A²। ये आपका लंब की वैल्यू आ गई है B² - A²। अब हमें क्या निकालना है, tan A। tan A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर tan A होता है लंब बटे आधार होता है। लंब मैंने आपको निकाला है अंडर रूट B² - A²। आधार आपका क्या होगा, A है, तो यही आपका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह से दिया हुआ है और इसमें वैल्यू पूछ रहा है sin² A का। यहाँ पर सबसे पहले आपको
ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आपको ट्रायंगल जरूर बनाना पड़ेगा। ये आपका ए है और ये हमने बी ले लिया, इसे सी ले लिया। ए यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये ए एंगल है और ए एंगल से हमें क्या करना है, कॉस ए का फार्मूला हमें पता है कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 है और आधार की वैल्यू 3 है। तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करना है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर हमें सॉल्व करके लाना है और 3 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 25 हो जाएगा इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 को हम इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब इक्वल टू आपका जो आएगा √16 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 4 आएगी। जो BC की वैल्यू आई आपकी लंब 4 आ गई। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। साइन ए, पहले सबसे पहले यहाँ पर साइन ए निकालिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू आपकी दोस्तों आई है 4 और इसकी वैल्यू कर्ण की ऑलरेडी से 5 दी हुई है। तो साइन स्क्वायर ए निकालना है तो 4/5 आ चुका है साइन ए की वैल्यू। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16/25 आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा। पहले का ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है cos A इक्वल टू 15/17 और ये tan A प्लस cot A का मान बताना है। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी है, tan A भी निकालना है और cot A भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल यहाँ पर बनाना है और ट्रायंगल बनाने के बाद में ये आप A ले लेते हो, ये B है और ये आपका C है। cos A फार्मूला पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। cos A इक्वल टू दिया हुआ है 15/17। cos A इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका यहाँ पर दिया हुआ है 15 और कर्ण दिया हुआ है आपका 17। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 289 17 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब का स्क्वायर प्लस 225 होता है 15 का स्क्वायर। अब 289 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 225। 225 को सब्ट्रैक्ट करना है इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी अंडर रूट में इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पर आपका 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। लंब यानी कि लंब की वैल्यू जो निकल के आई है दोस्तों 8 आएगी। अब यहाँ पर आपको लिखना है लंब की वैल्यू को 8। अब सबसे पहले हमें tan A निकालना पड़ेगा। tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब कितना निकल के आया है 8, आधार आपका दिया हुआ है 15 और इसी तरह से हमें cot निकालना है। तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जस्ट रेसिप्रोकल होता है cot की वैल्यू, तो 15/8 हो जाएगा। अब दोनों को हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है क्योंकि हमें tan A प्लस cot A की वैल्यू बताना है। इनको दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो tan A की वैल्यू आपकी आई है 18/15 प्लस cot A की वैल्यू है 15/8। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 15 × 8 आ जाएगा। 15 × 8 इसमें एलसीएम आएगा और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 8, 8 × 8 प्लस 15 × 15 और इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है दोस्तों 64 प्लस 225 अपान इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 120। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 में 64 को ऐड करना है 9, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 289/120।
ये आपका आंसर आएगा 289/120, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है tan A = 5/12, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन आपका गिवन है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। tan A = 5/12, तो साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। tan A = फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका दिया हुआ है 5 है और आधार आपका 12 है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करिए। कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 144, इसको ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पर 13। ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी दोस्तों 13 आ जाएगी। तो tan A हमारा निकल के पहले से दिया हुआ है 5/12। अब हमें क्या निकालना है, साइन A की वैल्यू निकालना है। साइन A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू आपकी 5 दी हुई है, कर्ण की वैल्यू आपकी 13। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है tan A = 1/2, तो cos A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और ये A हमारा है, इसको हम B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं। B हमारा राइट एंगल है और tan A = आपका गिवन है पहले से 1/2। tan A = फार्मूला भी होता है आपका लंब बटे आधार। लंब आपका दिया हुआ है 1 है, आधार आपका दिया हुआ है 2 है। तो इसको हमें निकालना है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हर जगह आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है क्योंकि ये आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल कर्ण का स्क्वायर अब आपको निकालना है, तो लंब स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 4 आ जाएगा, यानी कि कर्ण का वैल्यू जो आपकी आएगी √5 में 5 आ जाएगी। यहाँ पर आपको लिखना है √5। अब हमें इसमें वैल्यू निकालना था cos A। cos A की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी, आधार बटे कर्ण इसका फार्मूला है। आधार आपका दिया हुआ है पहले से 2 और कर्ण जो दिया हुआ है √5। यही आपका आंसर होगा cos A की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए सेक वैल्यू निकालनी है, सेक A की। tan की वैल्यू ऑलरेडी से आपकी 1 दी हुई। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ये A है, B है और ये C दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं tan A = दिया हुआ है 1। इसके नीचे भी हमें 1 ले लेना है, क्योंकि 1 में से अगर 1 का डिवीजन करेंगे, किसी भी संख्या में भी अगर 1 का डिवीजन करते हैं तो वैल्यू आपकी वही आती है जो गिवन होती है। अब हमें इसमें निकालना है सेक A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो tan A = मैंने बताया था कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और आधार की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पर होगा। लंब का स्क्वायर आपका दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 आ जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, √2 आएगी। यहाँ पर आप लिख दीजिए √2। अब हमें सेक की वैल्यू निकालना है, सेक A। सेक A = क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू आपकी आई है √2 और आधार है 1, यानी कि वैल्यू जो निकल के आएगी √2। तो सेक A की वैल्यू जो आई है आपकी दोस्तों √2 आई है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan A = 3/4 sin A + sec A के मान ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले भी बताया था। दिया हुआ है 3/4।
हमें फाइंड आउट करना है साइन ए प्लस सेक ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये आपका ट्रायंगल है एक बी और सी। तो tan A इक्वल टू आपको होता है लंब बटे आधार। लंब आपका दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है आपका 4। तो यहाँ से आप कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 9 प्लस 16। 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25 होगा। तो कर्ण की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 5 आएगी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब सबसे पहले हमें साइन ए की वैल्यू निकालना है। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा 5। और उसके बाद में हमें सेक ए की वैल्यू भी निकालना है। तो ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 5/4। कर्ण बटे आधार। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए प्लस सेक ए, दोनों की वैल्यू निकल के आई है तो हमें दोनों को ऐड भी करना है। तो यहाँ पर हमें ऐड कर लेते हैं 5 प्लस 5/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका आएगा दोस्तों 20। यहाँ 12 होगा और 25 होगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37/20। यही आपका आंसर होगा 37/20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इसे भी हमें सॉल्व करना है। ये आपका ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी है आपका, और यहाँ पर आपका सी दिया हुआ है। तो tan A इक्वल टू गिवन है पहले से 60/11। ये होता है लंब बटे आधार। लंब यानी कि दिया हुआ है 60, आधार दिया हुआ है 11। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 3600 प्लस 121। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 वैल्यू निकल गया है 3721। अब कर्ण अगर हम इसे निकालते हैं तो ये अंडर रूट इसका निकालना पड़ेगा। अंडर रूट 3721, ये किसका अंडर रूट होता है, 61 का होता है। तो कर्ण की वैल्यू दोस्तों निकल के आई है यहाँ पर 61। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन ए निकालेंगे। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू आपकी दी हुई है 60, कर्ण की वैल्यू आपकी हो जाएगी 61 और कॉस की वैल्यू आपकी यहाँ पर दी हुई है, निकालना पड़ेगा इसकी कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू भी यहाँ पर निकालेंगे तो ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार ये हो जाएगा और कर्ण आपका 61 हो जाएगा। अब दोनों को वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्क्वायर पहले लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है तो 60/61 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए 11/61 का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 61 × 61 अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3600/3721 आएगा माइनस 121/3721। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, इसमें से 1
21 को सब्ट्रैक्ट करना है। जो आएगा आपका 3479 अपॉन 3721। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी 3479 अपॉन 3721 और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है tan a इक्वल टू 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन a एवं cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ भी आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं और ये जो हमारा एंगल A है ये राइट एंगल B है और ये C है। tan a इक्वल टू क्या होता है 2xy अपान इतना गिवन है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू लंब बटे आधार होता है tan a इक्वल टू। लंब आपका दिया हुआ है 2xy और आधार आपका गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साइन a की वैल्यू हमें निकालना है पहले और cos a की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर। ये दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा दीजिए a स्क्वायर होगा तो x पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और ये जो वैल्यू आ जाएगी प्लस की 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। ये हमारा क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है। तो कर्ण का स्क्वायर आपका निकल के आया है। तो कर्ण की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अंदर रूट है यहाँ से वर्ग ओवर घट जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी दोस्तों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। साइन a की वैल्यू हमें यहाँ से निकालना था। साइन a इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका दिया हुआ है 2xy बटे कर्ण की वैल्यू है आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये साइन की वैल्यू हो जाएगी। और cos की वैल्यू क्या होगी cos a आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन्हीं दोनों की वैल्यू निकालना था साइन a और cos a की वैल्यू। तो ये आपकी साइन a की वैल्यू और ये आपकी cos a की वैल्यू, ये आपके आंसर हो जाएंगे। मेरा लेक्चर है वो भी आपका कंप्लीट होता है। जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है उससे रिलेटेड मैंने 2 टॉपिक मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम और रेशियोज। उसके बारे में मैंने आपको जितने रिलेटेड पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस भी कर दिया है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी अभी भी अगर डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।